बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मसूद चौधरी आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ और मेरे साथ मौजूद है मलिक मोहम्मद नवाज सोकी और इस वक्त आप देख रहे हैं सोकी टीवी। नाज़रीन मोहतरम, लोक विरसा से मुतालिक जो फनकारों का हक गसब करने से मुतालिक और दीगर तफसीलात से मुतालिक बहुत सारी तफसीलात हैं जो आपके सामने पेश की हैं और राइट टू इंफॉर्मेशन कमीशन में लोक विरसा की जानिब से ऑफिशियल मौक़िफ़ जमा करवाया गया है, जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। देखें, हम इंफॉर्मेशन कमिश्नर साहब का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, हर मर्तबा करते हैं। उसकी वजह यह है कि ये उनका प्रोगेटिव था कि वो हमें लेके देते डाटा डिटेल्स, और उन्हीं के प्रेस करने पर, उनके बार बार कहने पर ही और जो इंफॉर्मेशन है वो हम तक पहुंची है और उसके ऊपर दुरुस्त मौक़िफ़ जो है वो हमारे सामने आया है। और अब हम उस दुरुस्त जो उनका मौक़िफ़ है उसके ऊपर आपके सामने तजियाती गुफ्तगू कर रहे हैं। सवाल किया गया था, 5 सवाल मुकम्मल हो चुके थे, 6ठे सवाल की बात जारी है कि क्या डाटा जमा करने वाले अफराद के लिए किसी अखबार में इश्तिहार दिया गया, इस अखबार का नाम और तारीख क्या है और इश्तिहार की कापी मुहैया करें। अब सवाल बड़ा सीधा सा है, इसका जवाब लिखा जा सकता था एक ही लाइन में कि जी नहीं करते, या करते ही नहीं है, या इस तरह का कोई इश्तिहार नहीं दिया गया, या वो जो भी कहना होता। लेकिन बड़ा लंबा चौड़ा जो है ना वो जवाब दिया गया। इसका काफ़ी सारे अल्फाज में और तफसील बताई गई कि जी मैंडेट इस तरह का नहीं है, हम फनकारों के साथ दस्तकारों के साथ सकाफती शख्सियात की निशानदेही करते हैं, उनसे रब्ता करना, मुख्तलिफ सकाफती प्रोग्रामों में उन्हें शिरकत का मौका फराहम करना और इदारे के बुनियादी जिम्मेदारियों में शामिल है। यानी वो बुनियादी जिम्मेदारियां सब कुछ ठीक है। सारी तफसीलात सुनाने के बाद, ये पूरी काफ़ी सारी गुफ्तगू करने के बाद, एक लाइन है जो मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा कि लोक विरसा मुख्तलिफ सूबों और इलाकों के लोक फनकारों और दस्तकारों से बराह रास्त राब्ता करता है। कोई डाटा नहीं इकट्ठा करता, कोई डाटा रखता नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं रखता, लेकिन हमारा काम यही है कि हम इंफॉर्मेशन को अपने पास रखें और फिर हम उस इंफॉर्मेशन की वजह से राब्ता करते हैं, लेकिन हम वो लिस्ट प्रोवाइड नहीं कर सकते। ठीक हो गया? अच्छा, क्योंकि वो हम कहीं से इकट्ठी नहीं करते ना। ठीक है। अच्छा, लोक विरसा मुख्तलिफ सूबों और इलाकों के लोक फनकारों और दस्तकारों से बराह रास्त राब्ता करता है, उन्हें प्रोग्रामों में मदऊ करता है, उनके क़याम ताम का इंतजाम करता है, उन्हें मुकर्ररा परफॉर्मेंस फीस अदा करता है और प्रोग्राम की तकमील के बाद वो अपने अपने इलाकों को वापस चले जाते हैं। इस अमल का बुनियादी मकसद फलां 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 है और बाकी सारा कुछ और ये वो। अभी 14 अगस्त दोबारा आ गई। पिछली बारी 14 अगस्त के चेक आपने बड़ी मुश्किल से नवाज सोकी साहब लेके दिए लोगों को। अभी भी बहुत सारे जो फनकार हैं उन्होंने आपका शुक्रिया भी अदा किया, सब कुछ किया। मुआवनत, हम इंटरनीज रखते हैं, कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन भी मुआवनत फराम करते हैं, ये भी होता है, वो भी होता है। सारी कहानी मौजूद है इस सवाल के जवाब में। लेकिन जाने ना जाने, गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है कि लोक विरसा ने अभी भी जिन लोगों को बुलाया है, जिन लोगों से परफॉर्मेंसेस जारी हैं, आज 14 अगस्त का दिन है, यानी जब भी आप प्रोग्राम लगा रहे हैं, आज जिस वक्त ये अपलोड होगा जाहिर है 13 और 14 अगस्त के दरमियान हम हैं। ये जो कुछ होगा इस सब के दरमियान में ये जो सारा प्रोगेटिव है कि ये कौन फैसला करता है कि किसको बुलाया जाएगा और किसको नहीं बुलाया जाएगा, किसका क्या मेयार है और किसका क्या मेयार नहीं है, इसका कोई रिकॉर्ड, कोई डाटा, कोई प्रूफ, कोई चीज मौजूद नहीं है। ये किसी को मेरी बात बुरी लगे तो लगे, लेकिन फनकार कौन चूज करता है? वो जो रिक्वेस्ट करता है शाजिया खुश्क और उसे मिलता है सादिया खुश्क। ये वही फैसला है जो लोक विरसा की इंतजामिया और लोक विरसा के अफसरान करते हैं। अब इस पे जाहिर है यहाँ पे हिनानवर साहिबा की स्टैंप भी है और दस्तखत भी है, तो जाहिर है वो जो भी करता है। अच्छा, मैं जल्दी जल्दी ये बात मुकम्मल कर दूं ताकि बात मुकम्मल हो जाए। क्या इस मकसद के लिए पेपरा ऑर्डिनेंस और रेगुलेशंस की पाबंदी की गई? किसके लिए? इश्तिहार देने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए, या सब कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए? अब बेसिकली जवाब यही है कि जी चूंकि पहले कह रहे हैं कि हमने किसी को हायर ही नहीं किया, तो हम जो है वो इस खाते में आते ही नहीं है। लेकिन इतना तवील जवाब दिया गया कि नाजरीन मैं आपके सामने पढ़ता हूं और फिर उसमें से बहुत सारी चीजें आप खुद निकालेंगे।
लोक विरसा एक खुद मुख्तार इदारा है जो अपने ऑर्डिनेंस, कवायद ज़वाबित और मंजूर शुदा मैंडेट के मुताबिक काम करता है। इसके फ़राइज़ और इख्तियारात वाज़ेह तौर पर मुतय्यन है, जिनके तहत पाकिस्तान के इलाकाई सकाफत, लोक मौसीकी, फ़रोग़, फलां 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 सरकारी जवाब। फनकारों की खिदमात के असूल लोक विरसा अपने कवायद, मंजूर शुदा पॉलिसी और मजाज अथॉरिटी की मंजूरी के मुताबिक करता है, यानी उनकी अथॉरिटी जो है वो भी ले जाती है। फनकारों की खिदमात का असूल लोक विरसा अपने करता है। इनके लिए अमूमी तौर पर पब्लिक प्रोक्योरमेंट के कवायद का इतलाक नहीं होता, यानी पेपरा रूल्स का इतलाक नहीं होता। जो भी पैसा आ रहा है उसका पूछना, उसका बताना, फनकारों के मामले में उसका कोई रिकॉर्ड, कोई चीज, कोई ऑडिट अथॉरिटी, कोई डिटेल कुछ नहीं है, मतलब कि वो डॉक्यूमेंटेड है ही नहीं। यानी ये इसी तरह है, इदारा ऐसे ही चल रहा है जैसे वेल दिती तो वेल लै ली, मतलब जिस तरह हमारे फनकार का सिस्टम चल रहा है नहीं होता, क्योंकि ये सामान या तामीराती काम की खरीदारी नहीं बल्कि फनकाराना खिदमात यानी आर्टिस्टिक सर्विसेज का हुसूल होता है, जो इदारे की बुनियादी मैंडेट का हिस्सा है। ठीक है, यानी ये अब लफ्ज आपने याद रखना नाजरीन के फनकाराना खिदमात इदारे की बुनियादी मैंडेट का हिस्सा। फनकारों को बदू करने के लिए मुतालिका सेक्शन की जानिब से समरी या केस तैयार किया जाता है। मुतालिका समरी या सेक्शन, वो जो अफसर मौजूद ही नहीं, ठीक, जो इदारे की बुनियादी जो मुकर्ररा इंतजामी चैनल से गुजरते हुए मजाज अथॉरिटी यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तक मंजूरी के लिए पेश किया जाता है। ईडी साहब उसकी मंजूरी देते हैं। इख्तियारात बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सामने रखे जाते हैं कि जानिब से इदारे के कवायद के मुताबिक हासिल होते हैं। मंजूरी के बाद फनकारों से बाज़ाब्ता राब्ता किया जाता है। मंजूरी के बाद फनकारों नहीं मैं बस खत्म करने लगा हूं, आखिरी बात है ये, फनकारों से राब्ता किया जाता है मंजूरी के बाद। ठीक है, फिर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है बाज़ाब्ता राब्ता किया जाता है और उन्हें सरकारी तौर पर प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी जाती है। सरकारी तौर पर फनकारों के साथ बाकायदा मुआहदा किया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है उनका, जिस पर वो दस्तखत करते हैं और अपनी शनाख्ती दस्तावेजात समेत मतलूबा मालूमात फराम करते हैं। इसी मुआहदे की बुनियाद पर उन्हें उनकी परफॉर्मेंस फीस अदा की जाती है। जरूरत के मुताबिक उन्हें सफरी अखराजात, रिहाइश, खाने और मकामी ट्रांसपोर्ट की सहूलियात भी फराहम की जाती हैं। बिल्कुल उसी तरह जो वो मकामी ट्रांसपोर्ट वाली स्टोरी हमारी मौजूद है, पहले हमने एक मरतबा की भी है, की जाती है। या अगली बात मैं पढ़ाने के लिए यहां तक पहुंचा हूं। मंजूर शुदा कवायद के मुताबिक, नाजरीन, मंजूर शुदा कवायद के मुताबिक ये इखराजात बराह रास्त उन्हें अदा किए जाते हैं ताकि वो अपने ग्रुप के इंतजाम खुद कर सकें, अपने ग्रुप के इंतजाम खुद कर सकें। याद है आपको जो कोऑर्डिनेटर्स वाली स्टोरी मैंने और मलिक मोहम्मद नवाज सौकी साहब ने की थी, वो कोऑर्डिनेटर्स वाली स्टोरी मौजूद है, वो भी जरा देखिएगा, आपको समझ आएगी कि कोऑर्डिनेटर्स करते क्या हैं और होता क्या है। इस तरह फनकारों की खिदमात का हसूल और उन्हें माली सहूलियात की फराहमी मुकम्मल तौर पर लोक विरसा की मंजूर शुदा कवायद, इंतजामी तरीकाकार, मजाज अथॉरिटी की मंजूरी और इदारे के सकाफती मैंडेट के मुताबिक अंजाम दी जाती है। सकाफती नहीं, इंतजामी मैंडेट है जो इंतजामी तौर पर आपने हासिल किया। सकाफती मैंडेट क्या होता है? ठीक हो गया जी। अच्छा जी, 8वां सवाल मैं माजरत खाऊंगा। फनकारों का डाटा जमा करने की इजाजत और मंजूरी किस मजाज अथॉरिटी से ने दी थी? आपका सवाल था, क्या ये मामला लोक विरसा के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के कभी बेजेरे बहस आया और बोर्ड ने इसकी मंजूरी दी? अब इसका जवाब सीधा सा होना चाहिए था कि हाँ जी ये मंजूरी दी, ये लिस्ट है, ये सारी डिटेल है। ठीक है, अब आगे क्या कहते हैं वो, अब आप नाजरीन सुनते जाएं और मैं क्या कहूं कि वो कहती हैं, मोहतरमा मतलब इदारा कहता है, जाहिर है वो इदारे का जवाब है, लोक विरसा ऑर्डिनेंस 2002 के सेक्शन 4 फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूट में इदारे के फराइज और इख्तियारात वाज़ेह तौर पर बयान किए गए हैं। सेक्शन 4 की शिक ए और ए से एम तक इदारे के बुनियादी मकासद में पाकिस्तान के सकाफती विरसे का तहफ़्फ़ुज़, फ़रोग़ और तरवीज शामिल है। यानी ये मुझे लगता है कि शायद चैट जीपीटी से बना हुआ जवाब है कि हर जगह के ऊपर, हर सवाल के जवाब में वो जवाब उसी बात के ऊपर शुरू होता है कि इदारा बड़ा जरूरी है, इदारे के अंदर लोग बड़े जरूरी हैं, इदारा काम बहुत अच्छा कर रहा है, इदारा सब कुछ कर रहा है। इदारा जरूरी है, हम कब कह रहे हैं इदारा जरूरी नहीं है? इदारा तो जरूरी है, लेकिन इदारे के अंदर बैठे लोग दुरुस्त अंदाज में फनकारों की खिदमत नहीं कर पा रहे। असल मुद्दा यह है, ठीक है,
इनमें इलाकाई सकाफत, लोक फन, मौसीकी, रक्स, दस्तकारी, सारी चीजें, दस्तावेजी रिकॉर्ड, तरबियती प्रोग्राम, वर्कशॉप, इशाती सरगर्मियां, सकाफती नुमाइश, कौमी बैन अवी सतह पर पाकिस्तानी सकाफत का तारुफ और फनकारों की हौसला अफजाई और तरवीज शामिल है। फनकारों की हौसला अफजाई भी होती है, आप हमें ही रोते रहते हैं। इसी मकसद के तहत लोक विरसा मुख्तलिफ इलाकाई फनकारों, मौसीकारों, दस्तकारों और सकाफती माहिरीन की निशानदेही करता है और इनका रिकॉर्ड मुरतब करता है। इन्हें मुख्तलिफ तकरीबात, मेलों, नुमाइशों, वर्कशॉप्स और सकाफती प्रोग्रामों में शिरकत के मौके फराहम करता है। रिकॉर्ड हमारे पास कोई नहीं है, लिस्ट हमारे पास कोई नहीं है, रिकॉर्ड कहीं हम मुरतब नहीं करते, किसी को बुलाते नहीं है, लेकिन सबको मौका देते हैं। इनका रिकॉर्ड मुरतब करता है, उसके बाद फिर इनकी परफॉर्मेंस की को आर्काइव्स में महफूज करता है। माशाल्लाह। एक तरफ कहते हैं कि आर्काइव्स नहीं है, दूसरी तरफ कहते हैं कि आर्काइव्स में महफूज करता है, तीसरी तरफ कहते हैं कोई चोरी नहीं हुई। अच्छा, ताकि पाकिस्तान का सकाफती विरसा आइंदा नस्लों तक मुंतकिल हो सके, वो वहां पे दिया हुआ है। वहां पे ठीक है। इदारे के इंतजामी इख्तियारात बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के पास होते हैं। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स अपनी मंजूर शुदा पॉलिसियों और फैसलों के मुताबिक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को इंतजामी इख्तियारात तफवीज करता है, जबकि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इदारे के मुख्तलिफ शोबों, मसलन रिसर्च, म्यूजियम, मीडिया सेंटर और दीगर मुताल्लिका विंग्स के। अच्छा, रिसर्च पे क्या काम हुआ है आज तक? रिसर्च कहाँ है, किधर है, कैसे है, वो अगली बात, वो हमने अभी करनी है बात। म्यूजियम विंग सकाफती अशिया और दस्तकारी के तहफ़्फ़ुज़ और नुमाइश का काम करता है, जबकि मीडिया सेंटर मुख्तलिफ इलाकाई फनकारों, दस्तावेजी रिकॉर्डिंग करके उन्हें आर्काइव्स में महफूज करता है और मुख्तलिफ सरकारी तकरीबात में उनकी शिरकत को यकीनी बनाता है। इस तरह मुल्की और गैर मुल्की वफूद के सामने पाकिस्तानी सकाफत की नुमाइंदगी और तशहीर भी इदारे के बुनियादी फराइज में शामिल है। मैडम, फराइज बताएं, लेकिन हक़ाइक़ भी बताएं। पढ़ लें। जहां तक फनकारों या सकाफती शख्सियात का डाटा जमा करने का ताल्लुक है, ये लोग विरसा के मकाम कानूनी मैंडेट का हिस्सा है और इसके लिए किसी अलग कानूनी इख्तियार या कानूनी खसूसी अथॉरिटी की जरूरत नहीं होती। नहीं है जी, वो बिल्कुल कोई नहीं। ठीक है, जो मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ प्रोग्रामों तहकीकी, वही बात है पहले वाली। पॉलिसी सतह पर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स निगरानी करता है, जबकि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन फैसलों पर अमल दरामद का जिम्मेदार होता है और इदारे का मुतालिका अमला इसी मंजूरी के मुताबिक अपने फराइज सर अंजाम देता है। दे रहा है, सवाल ये है। माजरत खान में थोड़ा सा टाइम ज्यादा माजरत क्या, ये बताना जरूरी था, दसना जरूरी सी। अच्छा, 9वां सवाल भी है। हाँ, वो है जी, फनकारों का डाटा जमा करने की इजाजत और मंजूरी अगर लोक विरसा के बोर्ड ऑफ गवर्नर ने दी थी, तो फिर किस मजाज अथॉरिटी ने मंजूरी दी थी और इसका नाम और ओहदा क्या था? उन्होंने कहा जी पिछले जवाब में मैंने नहीं, बहुत माशाल्लाह उन्होंने चंगा कर लिया। बड़े सवाल निकल आए ने, मजीद है निकल। बड़ी मेहरबानी है आपकी कि आपने जवाब दिया। मैं गुजारिश करना जी, बताएं। कहने जी जिम्मेदारी है, हम महफूज करते हैं, पूछो वो आप ही कह रहे हैं, कोई नहीं किया। तो साहब मैं गलत हूं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हम। मेरे दोस्तों, फनकारां नूं मैं मुखातब करके गुजारिश करसा, हुण जरा मेरी गल बड़ी ध्यान नाल सुनो। इन्होंने डेटा कोई नहीं महफूज किया। जेड़ा डेटा महफूज करते हैं उन्होंने बैन लाओ। जेड़ा मेरे ते बैन लगा सी ना, हाँ, बड़ी दिलचस्प कहानी है। मैं असी तो कसम चुक सकते हैं अगर अपने सफाई दी मैं गल करना, हिंदू जेड़े उन भागवत जीता माता कहते मनीर नाथ रोही चोलस्तान तो दित्तू लाल नहीं, मनीर नाथ दित्तू लाल इन्होंने लैके आंदा रहा। दित्तू लाल इन्होंने टाउट आया लोक विरसा दा। ठीक है, इत्थे मैं 2-3 सवाल करने। ठीक है, जेड़ा इन्होंने दस ना हक है। हाँ, कि मतलब हम उनकी, एक मिनट, हम उनसे साइन भी लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कंट्रैक्ट होता है हमारा भी, पीटीवी पे रेडियो पे होता है और इधर भी है ना। अब क्या हुआ है, हम उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, उनसे आईडी कार्ड की कॉपी भी लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं, इसमें शक नहीं। लेकिन जब चेक बनाया गया, आपने टाउट दित्तू लाल को से दिया है। हाँ, अब पॉइंट ये है नाज़रीन, ये सुन लें, फनकारों सुन लो, ये जो ग्रुप वाइज होता है ना, 13-14 बंदे ना ग्रुप पे 20 दिन नचा के दिन रात, फिर अपने खास लोगों ने आगे जनाब से हम उनको अभी इधर बुला लेते हैं। दुनिया पहाड़ जाएगी उनका, मतलब जब स्टेज सजा हुआ है, नहीं उनको बोलो कि साथ इधर रहे हो, हमारे साहब आए हैं, ये जरा फैमिली को सुनाना है। अगली सुनने वाली बात ये है, अब ये करते क्या रहे हैं, जो इनको मसला बन गया है हुआ ये कि 2,90,000 का चेक बनाया। दित्तू लाल या अपने टोटो को कई रास्ते से और पूरा भी कर लेते हैं। वो मेरे पास सबूत हैं, जो दस्तकारी
माए बहनें नहीं भी आई ना इधर हम्म, सिंध से, चोलिस्तान से, इनका जो टाउट होता है उसके नाम से 50,000 का चेक भी भिजवा देते हैं। कहते हैं 5 आप रख लो। भाई उसने क्या है, वो पसमानदा इलाके च बैठी हैं बेचारी, 5 आप रख लो 45, क्योंकि बंदा इतमाद वाला होता है। 45 रिटर्न कर दो। हाँ हाँ, तो यही होता है। अच्छा। हकीकत मैं बताऊं। हम्म, अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है, ये मेरे ख्याल में 2022-23 की बात है, 23 की है। फिर दितुलाल क्या कहता है, या जो भी इनका अपने हर इलाके में एक पूरा होल्ड है, टाउट है इनके, मैं टाउट ही कहूंगा। ठीक है, क्योंकि ये खुद कह रहे हैं ना कि हमने किसी को हायर नहीं किया हुआ, भी नहीं किया हुआ है, तो वो टाउट ही तो वो क्या है जी, कमेटी बैठती है, पता नहीं की वो लिखा है। फनकार है, हैं? ये फनकार हैं सारे जो कोऑर्डिनेट करते हैं। सर देखे ना, मैं आपको हाँ। बता रहा हूँ ना आसान में। हाँ, अब एक बंदा है इनका, मैंने बताया ना, हेड बना हुआ है खुद ही। खुद ही। अच्छा। बाकी फनकारों को ये लिफ्ट नहीं कराते। हाँ, अपने बंदे को। सर ग्रुप आता है ना, हाँ 14 बंदों का, 13 बंदों का, 10 बंदों का, हाँ। तो वो जो इनका साथ होता है उसने अंदर दफ्तर में जाना है, बाकी फनकारों को नहीं। बाकी ये उनसे साइन लेते हैं, कहते हैं जी फोटो कॉपी ले आओ। भाई फोटो कॉपी ली तो वो किस मकसद के लिए ली? हाँ, लेकिन आपने फनकारों के साथ कम्युनिकेट करके उनके हकूक उनको अदा करने थे। आप ग्रुप बुला रहे हैं। हाँ। ग्रुप परफॉर्मेंस है। हाँ हाँ, ग्रुप परफॉर्मेंस में भी आपने ये मेक श्योर करना है कि उस बंदे को जो फनकार आया है उसको पैसे मिले या नहीं मिले। दरमियान वाला खा गया तो नहीं है। सर होता ये है। हाँ। अब उन्होंने सिर्फ दितुल लाल के नाम पे बना दिया चेक, 2,90,000 का, 3 का, 5 का, जितने का, कई लोगों को 5-5 के भी सुना दिए। अब वो कहता है हम तो, अब मैडम ने तो बाहर लेके जाना ना। ओए पागलो, तुसी तो लिस्टां च आ गए हो ना, तुसी रिकॉर्ड च आ गए हो, रिकॉर्ड केड़ा देता ने? अच्छा, एक सवाल बड़ा अहम है। हाँ, किसी को बैन भी किया इन्होंने इस पर? वो मतलब ये जो बात आप कर रहे हैं, हाँ, हाँ। इसके ऊपर खैर इन्होंने तो कोई नोटिस ही नहीं लिया होगा, लेकिन लोक विरसा ने किसी को बैन किया होगा। इन्होंने, पर फिर आगे डराते क्यों हैं? हाँ जब लोग विरसा नाराज हो गया तो तुम जिंदगी भर बाहर नहीं जा सकते हो। हाँ। अब देखे ना कितनी बड़ी, मतलब लोगों को ये, उसको क्या मैं लफ्ज दूं, अब रजवाना को भी लोगों ने कहा था कि अब तो आप जिंदगी पूरी बाहर नहीं जा सकती। अब वो अमेरिका में है, ये आपके फनकारों के इल्ता के लिए। अब फिर क्या करते थे दितुलाल ने, साहब क्या करने हैं, 2 लाख तो मैडम को वापस करने हैं ना, तो 90,000 बच गया। अब 90,000 से 13 बंदे पे तकसीम कर लो। उसमें क्या है, खाने भी खाने हैं। हाँ। उसमें जनाब ट्रांसपोर्ट भी यूज करनी है। तो मैडम, आपको नहीं पता, मैडम तो फिर बाहर ले जासी ना, मैं ना सिर बाहर लेके जासी। क्यों बाहर लेके जासी? नहीं यार, ऐसे ना करें। अच्छा, वो सादिया खुशक भेजी, वो यार वो भेजी है ना, अब सुनते लेना। अब इनका ये है कुलिया। मेरा सवाल ये है, जब ID कार्ड लिए गए, कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, तो उनको खुद क्यों नहीं दिया? हाँ। ठीक है जी, अगली बात, अखिली बात मैं करता हूँ, टाइम काफी हो गया। अब वो मनीर नाथ है, उनके ग्रुप का था। मैंने 2022 में 2002 में मैंने रिकॉर्डिंग की है उनकी। उस दिन उसकी मुझे कॉल आ गई, कहता है सोकी भाई यार, हमने बताया कि हम लोग विरसा में जाते हैं, उन्होंने कहा उसकी कोई रिकॉर्डिंग तो हमें दे। अब वो तो कुछ भी नहीं है, आपके पास है? मैंने कहा बिल्कुल मेरे पास महफूज है। बिल्कुल ठीक। 9 के 10 प्रोग्राम मैंने भेजे हैं उनको। उसने कहा 22 वाली भी दे दे। और वो फिर कहीं पता नहीं उन्हें भेजी, इंडिया से उस पर कमेंट्स आए हैं कि आपके पाकिस्तानी आप लोगों को सुनते नहीं, वो हिंदू बिरादरी से है ना, तो आप ये देखें, पता नहीं किसी ने, मैंने फिर कमेंट्स दिए हैं, आगे जवाब दिया है, मेरे चैनल पे लगी हुई स्टोरी। मैंने कहा ये इंतशार न बनाए, ये जो अकलौती हैं मसीह बिरादरी के और ये हिंदू बिरादरी के, हमारे भाई हैं, हमारे मुल्क में रहते हैं, इनका इसी तरह हम अगर प्यार नहीं करते तो ऐसे रिकॉर्ड करके लगाया, ये आप कैसी बातते कर रहे हैं? मैंने जवाब दिया है। तो उसने कहा कि सोकी साहब, हमारा लोग विरसा आप हो। वो इतना खुश हुआ है कि 2022 का रिकॉर्ड जब मैंने उनको भेजा है, जितनी भी 6-7 स्टोरियां थी, फिर 2023 का भेजा है, तो फिर ये 23 का बाद में जो, तो मामला ये है, इनसे कोई पूछे भाई उनको वैसे नचाते रहते हो। एक छोटा सा सवाल है जी भाई। सोकी साहब, आप सिर्फ एक सवाल पूछ लें। हाँ। लोक विरसा से ना, हाँ। अब इतनी RTIs हैं, इतना सब कुछ है, चल ही रहा है। एक सवालनामा मैं आपको सवाल लिख के देता हूँ जी, वो सवाल पूछ लें। जी जी। 1974 से हाँ हाँ, बनाया ना ये इदारा बना है।
आज तक किसी एक फनकार का नाम लें हाँ। और ये पूछ लें कि उसने कितनी मरतबा परफॉर्म किया। वो मेरे भाई, मैंने जो साइबर क्राइम में दी हुई है कि जो बना हुआ था कुछ अरसे में बना था, यानी 75, वो मैं बार क्या बार बना था? ये जो डेटा मतलब लोग विरसा में रिकॉर्ड हुआ था ना, उसी डेटे से तो मेरा मामला पड़ा है इनसे, वो जो चोरी हुआ, जो चोरी हुआ है। अब मुझे नहीं पता कि FIA वाले जो है ना 5-7 महीने तो मैंने लगा दिए उस एप्लीकेशन को, वो किस खाते में पड़ा है। अब वो ये जो है ना छुट्टियां खत्म होती हैं कोर्ट की, मैं भाई में गया हुआ हूं, उससे पूछेंगे। अब ये हिसाब लगा ले, अभी बहुत सवाल रहते हैं। ये आज फनकारों का था, तो मनीर नाथ को तो मैंने भेज दिया है। अब कई लोगों का मेरे पास और लोगों का है, जैसे जैसे जरूरत पड़ती है कहते हैं हमें वो स्टोरी भेज। बहरहाल मैं एक चीज पर आपकी तारीफ करूंगा मलिक नवाज शौकी साहब, बतौर फनकार जी, फनकारों के हकूक के लिए जिस तरह से आप मेहनत कर रहे हैं और फनकार बरादरी जिस तरह से आप पर एतमाद का इजहार कर रही है, आप एक जिहाद कर रहे हैं और बाकायदा तौर पर आप वो काम कर रहे हैं जिसके बाद आने वाले वक्तों में जो इदारा है उसकी कम से कम डायरेक्शन दुरुस्त हो जाएगी। मेरे अल्लाह ने चाहा। कम से कम ये जरूर होगा कि ये जो काम हो रहा है ना कि मर्जी की पर्ची और पर्ची पे जो आया उसको नहीं, इसमें उन्होंने कुछ तस्लीम किया है कि आने वाली नस्लों तक महफूज कर रहे हैं, तो बताए ना क्या किया है यार। बेच तो रहे हैं यार वो डाटा, बहरहाल छोड़ वो उस पर आगे मेरा यही सवाल है। नेक्स्ट अगले प्रोग्रामों में नाजरीन बात करेंगे। फिलहाल तक के लिए इतना ही। फनकारों के हकूक की बात जो है वो मलिक मोहम्मद नवाज शौकी बबांगे दोहल कर रहा है, खुला के कर रहा है और तमाम प्रेशर के बावजूद कर रहा है, जिसके ऊपर फनकार बरादरी को कम से कम जो है वो इनका साथ ज़रूर देना चाहिए। मसूद चौधरी को इजाज़त दीजिए, दोबारा हाजिर होते हैं। देखते रहिए शौकी TV। अस्सलाम वालेकुम।